अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले वाली वीडियो के अंदर ये रीडिंग कम्प्रिहेंशन हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक का के क्वेश्चंस थे जो कि हमने रीडिंग कम्प्रिहेंशन के अंदर कवर कर लिए थे। अब ये वोकैबुलरी है और उस वोकैबुलरी के बेस पे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम करेंगे, लेकिन पहले इसको ज़रा समझ ले बेटा। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और ये फिर आगे जाके हमने रिप्लेस भी करने हैं। स्टिक इट आउट हमने पीछे एक पढ़ लिया था बिल्कुल सबक के आखिर में। स्टिक इट आउट, डॉक्टर जब उसको मशवरा दे रहा है तो स्टिक इट आउट कह रहा है उनसे, ठीक है। स्टिक इट आउट का मतलब क्या होता है? बेयरिंग करना, इंडीवर करना, टॉलरेट करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हैं? बर्दाश्त करना, इंडीवर, ठीक है, या आप इसको बेयरिंग कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि इट इज़ एन इनफॉर्मल फ्रेज मीनिंग टू इंडीवर समथिंग अनप्लीजेंट। कोई ऐसी चीज़ हो जो कि आपको अच्छा ना लग रहा हो लेकिन आप उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, आसान नहीं होता। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती फिर भी आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको अब्बू की डांट अच्छी नहीं लगती लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। अम्मी की डांट अच्छी नहीं लगती, बर्दाश्त करना पड़ता है। टीचर की डांट अच्छी नहीं लगती, बर्दाश्त करना पड़ता है। बाज़ औक़ात आपको वालिदैन नसीहत कर रहे होते हैं, आपको अच्छी नहीं लगती लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। इसलिए कह रहे हैं कि एंडीवर का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज़ को बर्दाश्त करना जो कि आपके लिए मुश्किल हो, ठीक है। तो टू एंडीवर समथिंग अनप्लीजेंट, हियर आर सम मोर एक्सप्रेशंस विद द वर्ड स्टिक। अब स्टिक के साथ कुछ और एक्सप्रेशंस भी हैं। स्टिक इट आउट का मतलब क्या है? एंडीवर समथिंग अनप्लीजेंट, यू गॉट दिस, अनप्लीजेंट थिंग्स को बर्दाश्त करना। अब एक तो ये चीज़ हो गई। अब दूसरा है, मिसाल के तौर पे हमारे पास स्टिक के साथ जो वर्ड बनने, टू स्टिक आउट। टू स्टिक आउट एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, टू फॉरवर्ड, टू स्टिक आउट, टू फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, ठीक है। टू ब्रिंग फॉरवर्ड मतलब आगे उसको लेकर आओ, इस तरह से आगे लेकर आओ, ठीक है। स्टिक, ब्रिंग फॉरवर्ड, तो अब आगे जाके उसकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें उसको रिप्लेस करना है, ठीक है। एक चीज़, स्टिक वंस निक आउट। स्टिक वंस निक आउट का मतलब क्या होता है? टू टेक रिस्क, टू टेक अ रिस्क, एक रिस्क लेने को कहते हैं। टू स्टिक वंस निक आउट का मतलब टेक रिस्क। अब यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है उसकी आप लफ्जी मानी नहीं कर सकते, ठीक है। स्टिक वंस निक आउट का मतलब टेक रिस्क, एक ख़तरा मोल लेना, ख़तरा मोल लेना, ख़तरे होते हैं उसमें से, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरा, टू स्टिक टू। टू स्टिक टू का मतलब है कि अगर आपके कोई प्लान्स हैं, आप कुछ करना चाह रहे तो आप उसके साथ स्टिक हो जाते हैं, चिमट जाते हैं। मतलब ये कि उसको फॉलो करना, अपनी जो आपकी प्लानिंग है उससे पीछे नहीं हटना बल्कि उन प्लानिंग्स को फॉलो करना, ठीक है। तो टू स्टिक टू का मतलब क्या होता है? टू डू विच वन हैड प्लान टू डू। आपने जो प्लान किया उसको करना, उसको छोड़ना नहीं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं टू स्टिक टू। ओके, टू स्टिक बाय और विद, किसी के साथ खड़ा हो जाना, मतलब किसी तकलीफ़ में, किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में किसी के साथ, किसी को सहारा देना, किसी का साइड लेना, ठीक है, उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टे क्लोज और फेथफुल टू समबडी और समथिंग। किसी के साथ वफादार रहना और किसी के साथ खड़ा होना, उसकी हेल्प करना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्टिक बाय और स्टिक विद। तो ये कुछ अल्फाज हैं और अगले एक्सरसाइज के अंदर इनको हमने कुछ वर्ड से रिप्लेस करना है इनकी जगह पे, ठीक है। तो ये अगली एक्सरसाइज हमारे पास ये वाली है, इसको ये ज़रा आई एम श्योर ये वाली हमारे पास। अच्छा, हमने ये जो एक्सप्रेशन पीछे पढ़ लिए, अब हमने यहाँ पे इस एक्सरसाइज के अंदर इसको रिप्लेस करना है, ठीक है। रीराइट ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद अ सुटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्रीवियस पेज। जो हमने पीछे स्टिक आउट और स्टिक बाय और, ठीक है, टू स्टिक टू वगैरह ये जो हमने पढ़ लिए, अब यहाँ पे उनको रिप्लेस करना है, ठीक है। द मैट्रन वॉज नॉट रेडी टू टेक एनी रिस्क। हाँ, टेक एनी रिस्क का क्या था? मतलब हमने यहाँ पे जो किया हुआ था स्टिक वंस निक आउट, ठीक है। तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे? द मैट्रन वॉज नॉट रेडी टू स्टिक वंस नेक आउट, टू स्टिक वंस नेक आउट, सो शी रिफ्यूज टू कमेंट ऑन हर कोलीग्स एक्शन। तो द मैट्रन वॉज नॉट रेडी टू स्टिक someone's neck out,
ठीक है, या टू स्टिक वंस नेक आउट, ठीक है. सो शी रिफ्यूज टू कमेंट ऑन हर कोलीग्स एक्शन. नंबर 2, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट टू ब्रिंग फॉरवर्ड हिज टंग. ठीक है, तो ब्रिंग फॉरवर्ड के लिए क्या आएगा? टू स्टिक आउट. क्या आएगा? टू स्टिक आउट. हमने ब्रिंग फॉरवर्ड टू स्टिक आउट. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू स्टिक आउट. द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट टू स्टिक आउट. टू ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब टू स्टिक आउट हिज टंग. ठीक है. इफ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट डू व्हाट यू हैव स्टेटेड टू डू. अगर आपने कोई प्रॉमिस किया हुआ है किसी के साथ, तो फिर कहते हैं यू मस्ट डू, आपने वही कुछ करना है जो आपने प्रॉमिस किया हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? टू स्टिक टू. टू स्टिक टू. तो क्या इफ यू, देखिए यहाँ पे कहीं पे लिखा भी होगा, देखिए जैसे हमने ये किया हुआ था ना, टू डू व्हाट वन हैड प्लान टू डू, ये वाला. ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टू स्टिक टू आ जाएगा. अब ये आ जाएगा आपके पास, इफ यू मेक अ प्रॉमिस यू मस्ट स्टिक टू. यू मस्ट स्टिक टू आपके पास आ जाएगा. ठीक है. द अदर बॉय डिसाइडेड टू स्टे फेथफुल टू देयर फ्रेंड इन नीड. द अदर बॉयज डिसाइडेड टू स्टैंड बाय टू देयर फ्रेंड्स इन नीड. टू स्टैंड बाय देयर फ्रेंड्स इन नीड. आपके पास ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा. डिसाइडेड टू स्टिक बाय देयर फ्रेंड्स इन नीड. तो ये आपकी एक्सरसाइज जो थी, जिसमें हमने पहले वोकैबुलरी पढ़ी थी, एक्सप्रेशन पढ़े थे, आपने उसको रिप्लेस करने. ठीक है, तो ये देखिए उसकी मीनिंग भी यही आ गई. ठीक है, आपने ये मीनिंग्स याद करनी है बेटा. ठीक है, ये याद करनी है. कोशिश करें कि इनको अपने रोज़मर्रा लाइफ में ना कुछ इसकी प्रैक्टिस कर लिया करें, ताकि आपकी ज़बान पे आ जाए ये चीज़ें. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लैंग्वेज सीखनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउंसिएशन है. ये ग्रामर पार्ट है, हम इसको भी कर रहे हैं बेटा. प्रोनाउंसिएशन हम वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं. वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का, जैसे सैटरडे, संडे, मंडे, टी प्रोनाउंसिएशन है. वेडनेसडे, कुछ लोग कहते हैं वेडनेसडे, गलत होता है. वेडनेसडे, डी बिल्कुल साइलेंट होता है. तो यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का मतलब कि हाउ कैन वी एक्सप्रेस अ वर्ड. हम एक लफ्ज़ को का इजहार, हम इस लफ्ज़ को बयान कैसे कर सकते हैं, प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं. A syllable is a single unit of speech usually containing a vowel. A syllable can be a whole word is in these words. देखिए syllable क्या, सबसे पहले आप syllable को समझ लें. syllable जो है, कहते हैं कि नॉर्मली बता रहा है कि a single unit of speech, single unit of speech. अब मैं ये बताता हूँ किस तरीके. यूजुअली कंटेनिंग अ वॉवल, आमतौर पे कंटेन उसके अंदर एक वॉवल होता है, ज़रूरी नहीं है लेकिन वॉवल होता है. अ सिलेबल कैन बी अ होल वर्ड एज इन दीज वर्ड्स. बैग, बैग कैसे पढ़ेंगे? बैग. ठीक है, ये एक ही आपके पास सिलेबल होता है. या स्मॉल, स्मॉल एक ही आपके पास आ रहा है. ब्लैक, ब्लैक. ठीक है, अब सिलेबल क्या होता है, जैसे वर्ड्स में आपको बताया, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे, और अ सिलेबल कैन बी पार्ट ऑफ अ वर्ड एज इन दीज वर्ड. या सिलेबल कोई एक वर्ड के अंदर 2 या 3 से ज़्यादा सिलेबल भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे जो दिया हुआ है, बा स्किट, बा अलग सिलेबल है, स्किट अलग सिलेबल है. सिलेबल वो पार्ट होता है जहाँ पे जोर दिया जाता है, जहाँ पे जोर दिया जाता है थोड़ा सा. नहीं बेटा, इसका अलग अलग आपको बताना पड़ता है. दिसंबर, 3 चीज़ें हो गई. दिसंबर. अब 3 चीज़ें अलग अलग, आप उसको मिक्स नहीं कर सकते. हर सिलेबल वो होता है जिस पे आपने थोड़ा सा जोर दे के उसको थोड़ा सा वाज़े करना होता है. ठीक है, जैसे यहाँ पे आ रहा है ना, बा अलग है, स्किट अलग है. बास्केट, बास्केट 2 पार्ट्स हो गए, 2 सिलेबल हो गए. ठीक है, इस तरह से इंजन, इंजन एक नहीं है, इन अलग है, जन अलग है. इंजन, इंजन नहीं पढ़ सकते. इंजन. रिमेंबर 3 सिलेबल हो गए. अब रिमेंबर एक वर्ड है, रिमेंबर एक वर्ड है, लेकिन उसके अंदर सिलेबल कितने? 3 है. रिमेंबर 3 सिलेबल है आपके पास. ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से. इन इंग्लिश एवरी वर्ड टेक्स अ स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं, इसके ऊपर हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस, जोर लगा दिया जाता है थोड़ा सा.
ऑन वन और अनदर सिलेबल द स्ट्रेस सिलेबल इज सेड विद ग्रेटर फोर्स। जो स्ट्रेस सिलेबल होता है उस पर थोड़ा सा जोर दिया जाता है, ठीक है, जोर। द अनस्ट्रेस सिलेबल देयरफॉर बिकम वीक। जो अनस्ट्रेस सिलेबल होता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है, कमजोर हो जाता है। द स्ट्रेस सिलेबल इज शोन बाय अ वर्टिकल मार्क इन फ्रंट ऑफ इट इज इन दीज वर्ड। देखिए एक स्ट्रेस सिलेबल होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, और जिस पे जोर नहीं दिया जाता वो वीक सिलेबल होता है, तो थोड़ा सा डिम हो जाता है। जैसे यहाँ पे टीचर, अब देखिए टीचर वीक सिलेबल है, चर वीक सिलेबल है, टी देखिए जोर दिया जाता है, टीचर है ना। अब आप उसको टी को स्लो मतलब कम स्ट्रेस कर ही नहीं सकते। टी जब बोलेंगे तो लाजमी उसके ऊपर जोर देना पड़ता है, टीचर। अब छर के ऊपर खास नहीं, टीचर टीचर। अब टी अभी कितना जोर में दे रहा हूँ, टीचर, ठीक है, इस तरह से। अब अब इसमें जो आपके पास जो आ रहा है मार्क आ रहा है, रिमार्क रिमार्क। अब री के ऊपर इतना जोर नहीं है, रिमार्क, ठीक है। अगेन अगेन, जी के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, अगेन अगेन, यू आर कमिंग अगेन अगेन, ठीक है। यहाँ पे जो जी गेन है इस पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी, अब देखिए बाकी के ऊपर नहीं है लेकिन टी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे वैसे इलेक ये भी एक सिलेबल है, ट्रिक ये भी एक सिलेबल है, और टी भी सिलेबल है। इलेक्ट्रिसिटी ये भी सिलेबल्स है, लेकिन जिसके ऊपर स्ट्रेस दिया जा रहा है वो आपके पास यहाँ पे ट्रिक आपके पास आ रहा है, ये वाला पार्ट आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोनाउंसिएशन है। अब कुछ नीचे वर्ड्स दिए हुए, ये दिया हुआ इसमें, ईच ऑफ दीज वर्ड्स टेक स्ट्रेस ऑन द सेकेंड सिलेबल, लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट देम। अबाउट about, admit, ago, advance, before, ठीक है, begin, between, beyond, collect, complete, control, decide, ठीक है। तो ये उसका कुछ प्रोनाउंसिएशंस है जो कि वर्ड्स को हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज का बाकी हिस्सा इंशाल्लाह फिर हम अगले वीडियो के अंदर अब डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है।